सो यू कैन सी हाउ ईजिली आई वॉज एबल टू जनरेट माई ओन लैब्स, जिसके अंदर आपके पास रियल टाइम काउंट है, आपके पास स्ट्रीक है, आपके पास लीडर बोर्ड है विच रिफ्रेशेस इन रियल टाइम। ओके, यू हैव अ लीडर बोर्ड। एंड अगर हम चैलेंजेस में जाते हैं तो यू हैव चैलेंजेस जो ऑटोमेटिकली अनलॉक होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। आपके पास एक रियल पोस्टग्रेस डीबी है, एंड अगर आप इसके स्टोरेज टेबल्स के अंदर जाते हो यू कैन एक्चुअली सी द रियल डेटा। सो हाउ कूल इज दिस, राइट? All right, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video I have something very exciting for you. So in this particular video मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाना चाहता हूँ which is completely open source, and this is an open source alternate to Supabase. Now the best part about this platform जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ is that it lets your AI control your backend and frontend. दैट मीन्स आप अपने एग्जिस्टिंग ए आई टूल्स को, आप अपने ए आई आई डीज को यूज़ कर सकते हो टू डेवलप सम एप्लीकेशन फुली, एंड फ्रॉम द डे वन आप उसको होस्ट कर सकते हो फ्री के अंदर, एंड यू कैन इवन मेक इट लाइव। सो लेट मी शो यू स्टेप बाय स्टेप दैट किस तरह से मैं अपने कर्सर आईडी के अंदर, विच इज एन ए आई आई डी, मैं उसके अंदर कुछ कोड करूंगा, मैं उसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट करूंगा, एंड यू कैन सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू इंटीग्रेट विद दिस प्लेटफॉर्म to give me full stack capabilities and host it from the day one. So with that, let's start with the video. So this is the platform that is InSforge. So don't worry, आपको सभी relevant links description में मिल जाएंगे. So this is the backend for agentic coding. Yes, the correct line is the backend for agentic coding. तो ये basically क्या करता है, आपके coding agents को एक full stack builder में convert कर देता है. So let me show you how basically this works. This gives you a user management, table creations, सब कुछ. तो आपका जो IDE है वो बेसिकली इनफोर्ज से कनेक्ट करता है, आपका आईडी कोई भी हो सकता है, एंड दिस क्रिएट्स एन एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड ऑफ द इनफोर्ज। ओके, तो दिस इज हाउ बेसिकली दिस थिंग वर्क। सो आपके पास यहाँ पर डेटाबेस है विच इज अ पोस्टग्रेस डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन, एआई इंटीग्रेशन है, रियल टाइम है, सब कुछ यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। सो एक काम करते हैं, आई हैव ऑलरेडी साइंड अप, तो आपको इनके डैशबोर्ड पर जाना है एंड यू हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिटी सिंपल, यू कैन जस्ट क्रिएट अ फ्री ऑर्गेनाइजेशन, बट मैंने ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एंड आई हैव इवन अपग्रेडेड दिस थिंग टू प्रो बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू द फुल कैपेबिलिटीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बट यू कैन इवन स्टार्ट फॉर फ्री एंड यू कैन अपग्रेड इट लेटर। ओके, सो यू कैन सी दैट दिस इज वॉट आई एम गेटिंग, कि आपको एज अ वी एस कोड एक्सटेंशन यूज़ करना है या मुझे इसको एज अ टर्मिनल में यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कर्सर के अंदर इसको ऐड करना चाहता हूँ। यू कैन सी आई ऑलरेडी हैव माई कर्सर रनिंग, एंड इसके अंदर कुछ भी प्रोजेक्ट अभी इनिशियलाइज नहीं है। सो मैं इसको बोलूँगा येस आई वॉन्ट टू एड इट टू कर्सर, सो लेट मी जस्ट ओपन द कर्सर, एंड ये क्या करेगा, ये इसको एज एक MCP इंस्टॉल करेगा, राइट? सो यू कैन सी दिस इज द कमांड, मेरी API की ऑटोमेटिकली आ चुकी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से इंस्टॉल, एंड यू कैन सी इंसफोर्ज, ठीक है? तो इसको टूल्स हम लोड करने देते हैं बिकॉज इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इसको इनिशियलाइज किया, तो टूल लोडिंग कैन टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे वेट। ओके, सो डोंट वरी, ये अपने टूल्स को ऑटोमेटिकली कर लेगा लोड। नेक्स्ट करते हैं। सो यू कैन सी दैट दिस इज बेसिकली द प्रॉम्प्ट, सो सेंड दिस प्रॉम्प्ट बिलो टू योर AI coding agent. So I am using Inforce as my backend platform called Inforce MCP to fetch docs, tools and everything. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। So let me just go back. Okay, you can see 16 tools are now enabled. Amazing. तो मैं यहाँ पर अपने चैट एजेंट को कर लेंगे हम टर्न ऑन, नॉट एजेंट, सॉरी, आई वांट टू टर्न ऑन माय चैट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल लेना चाहूँगा मैक्स मोड के अंदर। इफ वी कैन यूज ओपस ऑल्सो, सोनेट ऑल्सो। सो आई थिंक आई गो विद सोनेट, एंड लेट मी जस्ट गिव इट दिस इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस MCP को यूज़ करेगा, डॉक्यूमेंटेशन रीड करेगा। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। So you can see listing tools, planning next moves. Now I can see the fetch docs.json. तो ये रीड कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन को। तो मेरा जो AI एजेंट है, इट इज़ एक्चुअली गेटिंग कॉन्टेक्स्ट अबाउट व्हाट दिस प्लेटफॉर्म कैन डू, इसको यूज़ कैसे करते हैं, राइट? सो यू कैन सी ग्रेट, आई हैव सक्सेसफुली डन इट, नाइस। अब हम क्या करेंगे, दिस स्टेप वी हैव डन। ओके, सो यू कैन सी मेरे पास अभी 0 यूजर्स हैं, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, इट्स अ एम्प्टी प्रोजेक्ट। सो अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो मुझे ना एक बहुत ही शुरू से गेम बनाना है, मुझे ना एक गेम बनाना था जिसमें यूज़र आएगा, साइन अप करेगा, एंड वो अपने फ्लेक्स बॉक्स के चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकता है। मतलब मुझे उनको CSS सिखाना है, तो मुझे फ्लेक्स बॉक्स के चैलेंजेस बनाने थे, या फिर मे बी मुझे एक CSS की लैब्स बनानी है, उनका प्रोग्रेस मैं सेव करना चाहता हूँ बैकएंड के ऊपर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू क्रिएट। ओके, सो मैं इसको एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट अ प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? दैट यूजिंग, सो आई जस्ट कॉपी थिंग, ठीक है? तो इसको हम पहले दे देते हैं, using Inforce as backend
ऑफ माय, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ सो यू कैन सी इट क्लियरली. Backend of my as backend of my application, okay, create CSS and HTML practice labs, okay. Make sure that user sign up first, okay, or login, okay, and then show them challenges, okay, on the platform, and then user will be shown some 10 questions, and he can only go to the next question when he do current, okay. Save the progress in the Postgres DB, ओके, इनसाइड अगेन ये जो हमारा है इन्फोर्स, तो इसी को मैं दे दूंगा इनसाइड द इन्फोर्स, एंड ऑल्सो स्टोर यूजर डिटेल्स एंड स्कोर देयर, एंड render a leaderboard, okay, render a leaderboard as well, okay. तो बैकएंड पे हम एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं, राइट. सो यूज एक्सप्रेस JS फॉर बैकएंड, and for a front end you can choose let's say wheat react. ठीक है, तो हमने इसको काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे दिए. लेट मी जस्ट डू एन एंटर. तो अभी ये प्लान मोड के अंदर है. सो आई रियली वांट कि ये पहले चीज़ों को प्लान आउट करे. तो ठीक है, प्लान मोड पे मैंने इसको डाल दिया. सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा. यू कैन सी माई प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटली एम्प्टी एज ऑफ नाउ. आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन दिस प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं. लेट मी जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट. एंड यहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा. हाउ शुड यूजर आंसर इन द CSS HTML. ठीक है, लाइव कोड एडिटर मेरे को चाहिए. यस, लाइव कोड एडिटर मेरे को चाहिए. प्रोजेक्ट को मोनोरीपो भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड ओनली, और सेपरेट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो बैक एंड और फ्रंट एंड का फोल्डर बना लो, दैट्स ओके. इंक्लूड 10 CSS चैलेंजेस कर दो, एंड यूजर कैन रीटेक द चैलेंजेस. लीडर बोर्ड शोड्स द बेस्ट स्कोर. ठीक है, तो ये हम कर देते हैं एंड कंटिन्यू. तो इसने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जो डाउट्स थे, वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल. ओके, अब देखो ये क्या कर रहा है. ये हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशंस को रीड कर रहा है. ठीक है, ये देखो सारी डॉक्यूमेंटेशंस रीड कर रहा है, ऑथ SDK सब कुछ. तो इसने डॉक्यूमेंटेशन रीड कर ली. वेरी गुड. नाउ इट हैज़ ऑल द एक्सेस कि किस तरह से इन फोर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है. नाइस. सो अब ये मेरे लिए एक मार्कडाउन फाइल लिख रहा है, पूरा फ्लो, कि कैसे मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा, क्या मेरा फ्लो होगा, ऑल द डायग्राम्स, एवरीथिंग हियर. सो यू कैन सी एवरीथिंग इज राइट हियर. ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये प्लान आउट कर रहा है. सी, एवरीथिंग इज प्लानिंग फेज अभी. तो ये प्लान आउट कर रहा है. सो जितना अच्छा ये प्लान करेगा उतना ही अच्छा ये कोड करेगा. अमेजिंग. सो यू कैन सी प्लानिंग फेज हो चुका है कंप्लीट. एंड अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर एक बिल्ड का बटन है. सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक बिल्ड का बटन है. सो करते हैं हम अपने बिल्ड को स्टार्ट. सो ये हमने कर दिया है बिल्ड, एंड नाउ वी जस्ट हैव टू वॉच दिस सिनेमा. ओके, सो इट इज सेइंग मुझे कुछ टूल रन करना है. तो एक काम करते हैं, इसको भी हम रन करने देते हैं. सो एनोनिमस की, ओ इसने खुद ब खुद एक्सेस टोकन भी बना लिया मेरे प्लेटफॉर्म के लिए. वाओ. अगर हम यहाँ पर जाते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेटिंग्स के अंदर इसने API की मेरे लिए खुद ही बना ली. क्या बात है. अगर हम यूसेज चेक करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू द डैशबोर्ड. ठीक है, इसको लोडिंग करने देते हैं इंटरफेस को. ओह, अ लॉट ऑफ थिंग्स, रन रन रन. ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको ना अलाउ लिस्ट में ही डाल दूंगा. एक काम करते हैं, इसको ना अलाउ लिस्ट में ही डाल देते हैं, सो दैट आई डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी अ लॉट ऑफ क्वेरीज आर कमिंग, राइट. तो अगर आप यहाँ पे व्यू मोर करोगे, तो ये हमारा एजेंट कॉल कर रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं. सी, इसने टेबल्स बना दिए मेरे लिए. वाह. टेबल्स में जाए, चैलेंज सबमिशंस का एक टेबल बन गया, यूजर स्टार्ट्स का बन गया, यूजर प्रोग्रेस का एक टेबल बन गया. सी हाउ इजी. मुझे कुछ भी सेटअप नहीं करना है, मुझे कुछ बैकएंड सेटअप नहीं करना है, मुझे कुछ फ्रंट एंड सेटअप नहीं करना है, मुझे कोई डेटाबेस सेटअप नहीं करना है, ऑथेंटिकेशन सेटअप नहीं करना है. एवरीथिंग इज राइट देयर. वरना आप पहले पोस्ट के सेटअप करते हो, यू सेटअप सम ORMC, आपका AI इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, यू जस्ट हैव टू सीट. अभी 0 यूजर्स हैं, टेबल्स हमारे बन चुके हैं. अभी देखते हैं नेक्स्ट ये क्या कर रहा है. कुछ तो ये कर रहा है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो लेट इट डू इट्स वर्क. ओके, इसको भी हम अलाउ लिस्ट में डालते जाएंगे. ओ, इसने 10 चैलेंजेस भी बना दिए. ओह, चैलेंजेस, ओह नाइस.
हमारे चैलेंजेस भी डेटाबेस के अंदर है, सो यू कैन सी 10 चैलेंजेस हमारे पॉपुलेट हो चुके हैं डेटाबेस के अंदर। सो अगर आप इनको देखना चाहते हो, यू कैन सी लेवल है, स्टार्टर कोड, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है, वैलिडेशन रूल्स भी हैं। वाओ, अमेजिंग मैन। तो अब हमारा फाइनली कोड होना हो चुका है स्टार्ट, तो यू कैन सी काफ़ी अच्छे से इसने सेटअप किया है कोड को, टू बी ऑनेस्ट। ओके, मिडलवेयर फंक्शंस, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर, जिसमें ये किसको यूज़ कर रहा है, इट इज़ यूजिंग द ऑथेंटिकेशन फ्रॉम इन्सफोर्स। तो इसने क्या किया, कॉन्फ़िग के अंदर इट हैज़ क्रिएटेड दिस इन्सफोर्स। नाइस, गुड गोइंग। आई मीन आई रियली लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं, सो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो मिलते हैं व्हेन इट कंप्लीट्स इट वर्क। ओके, सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग हेयर। ये अपने कोड को टेस्ट भी कर रहा है। सो यू कैन सी इसने क्या किया, सर्वर को रन किया 5000 पोर्ट पे, एंड इसने देखा कि क्या वो प्रोसेस सही से चल रहा है, क्या वो सही से चीज़ें चल रही हैं। तो यू कैन सी ये टेस्टिंग भी कर रहा है बैकग्राउंड के अंदर, विच इज़ लाइक प्रिटी कूल। सो दैट्स ग्रेट। सो थोड़ा वेट करते हैं और इसको भी हम रन कर देते हैं। एंड ग्रेट, नाउ लेट मी चेक स्लीप टू। सो उसको 2 सेकेंड्स वेट करता है, एंड इट सीज दैट इफ द प्रोसेस इज रनिंग। ओके, रन करते हैं। यस, द प्रोसेस इज रनिंग फाइन। सो डॉट ई के अंदर ये कुछ तो अपडेट कर रहा है अब। यप, इट्स रनिंग। यू कैन सी इसने हेल्थ चेक किया एंड हेल्थ चेक इज़ वर्किंग फाइन। तो हमारा बैक एंड टेस्टिंग हो चुका है। अभी मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है फ्रंट एंड को भी टेस्ट करे, तो वो भी मैं देखना चाहता हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर हम इसको फुली टेस्ट करने वाले हैं। सो यू कैन सी मेरे अभी इस अकाउंट के अंदर कोई भी यूज़र्स वगैरह नहीं है, सिर्फ चैलेंजेस हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू डिप्लॉय दिस पर्टिकुलर कोड एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू डू दिस। डन, गुड। एक्सप्रेस जीएस भी हो गया है हमारा, वेरी गुड। बैक एंड इज रनिंग, फ्रंट एंड इज रनिंग। सो इसने मेरे को बोला कि आपका फ्रंट एंड इज एक्चुअली रनिंग। ओके, मुझे इसको रन करना पड़ेगा, सो आई जस्ट से इट ना, दैट रन बोथ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो रन बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट, द यूजर इज वांटिंग मी टू रन द प्रोजेक्ट। सो ठीक है जी, इसको भी रन कर दो। माई बैक एंड, माई फ्रंट एंड इज नाउ रनिंग। लेट मी चेक स्लीप 3। ये सैंड बॉक्स में चला रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। सो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू गो ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्ट। यस, ओके, सो दिस इज व्हाट इट हैज जनरेटेड फॉर मी। सो मुझे यहाँ पे साइन अप करना होगा। लेट मी गिव पीयूष गर्ग एज द नेम। सो पीयूष गर्ग डॉट डिफ एट जी मेल डॉट कॉम। पासवर्ड हम कुछ भी रख देते हैं। ओके, सो आई जस्ट कीप एनी डमी पासवर्ड। डन, साइन अप। सो जैसे ही हम इसको साइन अप करेंगे, आई होप एवरीथिंग वर्क्स फाइन। यस, ओ वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड। लेट मी चेक माई ईमेल, अगर हमें वेरिफिकेशन कोड आया है तो। So I'll just go to my email box, and yes, I got a verification email. So आप यहाँ पे screenshot भी देख सकते हैं मेरी verification email का. So I'll just put up a verification. So 028361. Okay, so मैंने इसको कर दिया verify email. सो अगर हम यहाँ पे जाके यूज़र्स में जाएंगे, यू कैन सी मेरा एक ऑटोमेटिकली यूज़र क्रिएट हो गया है। ओ माय गॉड, दिस इज़ व्हाट इट हैज़ जनरेटेड फॉर मी। अमेजिंग, अमेजिंग। सो पहला स्टेप है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैलेंज को। माई चैलेंज इज़ लोडिंग एंड इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज ये एक डेवलपमेंट सर्वर है। एंड आई होप नथिंग इज़ क्रैशिंग। मेनली हमारे पास चैलेंजेस तो है, राइट? टेबल में जाते हैं, यूज़र प्रोग्रेस, यूज़र स्टार्ट्स, चैलेंजेस हैं। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो नो यूज़र प्रोग्रेस, नो यूज़र सबमिशंस ऑफ कोर्स, एंड यूज़र स्टार्ट्स अभी 0 हैं। दैट्स गुड। सो एक बार इस चैलेंज को हम ओपन करके देखते हैं। ओके, सो आई कैन सी देयर इज सम प्रॉब्लम विद ओपनिंग द चैलेंज। सो कंसोल के अंदर देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे नेटवर्क कॉल में जाते हैं, मे बी दैट्स अ प्रॉब्लम। लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक द नेटवर्क कॉल एंड फेच। मी इज़ वर्किंग। हाँ, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, दिस इज़ ओके। सो इसको एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गिव इट अ फॉलो अप दैट दिस पेज इज़ नॉट लोडिंग अप, एंड मैं इसको कंसोल का एक्सेस दे दूंगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी द कंसोल एंड पेस्ट एंड एंटर। ठीक है, तो दैट्स ओके।
कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। आई थिंक ये क्विक फिक्स है, आई फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो उसका बस एक क्विक फिक्स है, तो आई फ्रेम के ऊपर ये लगा देगा। लेट्स सी इसने क्या चेंज किया। फुल एच टी एम एल सी एस एस है, एच टी एम एल है, विच इज़ रियली गुड। देखते हैं क्या चेंज करता है ये। एस आर सी डॉक चेंज किया, या दिस इज़ वॉट आई बेसिकली हैव imagined as well. All right, so you can see हमने servers को restart किया. So this is what I am getting. So create a basic HTML structure using HTML5 tags, include header and all. Live preview भी है हमारे पास. So that means अगर हम यहाँ पर कुछ भी करते हैं तो उसका हमारे पास एक live preview is also coming. Amazing. सो एक काम करते हैं, इसने बोला क्या, क्रिएट अ बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर यूजिंग HTML5 इंक्लूड हेडर, मेन, कंटेंट एरिया एंड फुटर। सो एक काम करते हैं, मुझे अभी नहीं करना है, सबमिट करते हैं। आई मीन दिस सोल्यूशन इज रॉन्ग, उसने ये नहीं बोला है करने। ओके नाइस, सी हमारे ऑटोमेटिकली टेस्ट केसेस भी रन हो रहे हैं, ठीक है, ऑल डन बाय एआई। सो एक काम करते हैं, हेडर यूज़ करते हैं। दिस इज़ हेडर को बंद करते हैं। फिर उसने मेरे को बोला था कि आपको एक मेन भी यूज़ करना है। सो मेन को बंद करते हैं। ऑटोमेटिक सजेशंस आर आल्सो देयर H1 के अंदर। दिस इज़ मेन, दिस इज़ मेन कंटेंट, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक फुटर भी यूज़ कर लेंगे, फुटर कॉपीराइट 2026, एंड इसको भी हम बंद करते हैं। अब सबमिट करके देखते हैं। सो दिस इज़ माय प्रीव्यू। मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग शुड वर्क फाइन, ओके। यस, सो यू कैन सी एवरीथिंग इज गुड। 3 सेकंड्स के लिए वेट करवा रहा है, तो यूजर स्टार्ट्स के ऊपर रन करते हैं। सो यू कैन सी आई गॉट 1 स्कोर। चैलेंज सबमिशंस भी यहाँ पर मेरे को मेरी दिखाई दे रही है, यूजर प्रोग्रेस मैं भी यहाँ पे देख सकता हूँ। सो दैट मीन्स अगर आप देख रहे हो, मेरे लिए सेकंड वाला जो है ओपन हो चुका है। सो कंप्लीटेड 1 बेस्ट स्ट्रीक, मेरी स्ट्रीक काउंटिंग भी कर रहा है ये ऑटोमेटिकली। लीडर बोर्ड चेक करते हैं हमारा, ठीक है। सो लीडर बोर्ड की क्वेरी में देखते हैं। सो लीडर कोड के अंदर आई एम गेटिंग 10 स्कोर, आई एम द रैंक 1। सो टोटल यूजर्स 1 है एंड मेरा रैंक 1 है। अमेजिंग, अमेजिंग थिंग, राइट? So this is how I have built a full labs with backend, with frontend, with database, without even coding a single line, and using this as the my backend platform. So the best part about this platform is, as you have already seen, पूरा एक्सेस हमने एआई को दे दिया कि भाई इसका डेटाबेस यूज़ करो, इसकी ऑथेंटिकेशन यूज़ करो, ठीक है, जस्ट यूज़ वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बना कर दो। एंड इसने मेरे को ये प्रोजेक्ट बना कर दिया। यू कैन सी सभी इंडेक्सेस एंड एवरीथिंग, इसने सारे यूनिक इंडेक्सेस खुद ब खुद पुटअप कर लिए। इसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हो। सो यू कैन इवन से दैट इसको मुझे डिप्लॉय करना है, सो दिस इज इवन डिप्लॉयबल, तो ये डिप्लॉय भी कर देगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ, ओ देर इज इवन द रियल टाइम। ओके, आप यहाँ पर रियल टाइम चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स से आप चाहते हो कि लीडर बोर्ड रियल टाइम में यूज़ हो, तो वो भी आप कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर एक फीचर डालना चाहता हूँ, ऐड अ फीचर यूजिंग InSforge MCP real time that shows how many users are active ऑन दी प्लेटफॉर्म। मैं चाहता हूँ दिखाना कि कितने यूजर्स इस टाइम पे हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। सो यू कैन सी ये अपने प्लानिंग कर रहा है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। सो इसको हम कर देंगे रन, ओके। सो डॉक टाइप क्या है, रियल टाइम, तो ये रियल टाइम को यूज़ कर रहा है। इट इज़ रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन की रियल टाइम को कैसे यूज़ करते हैं, तो अब ये मेरे लिए रियल टाइम भी सेटअप कर देगा। सो देखते हैं अब ये क्या करता है। सो इसको हम करेंगे रन। ओ, इसने ऑटोमेटिकली रन कर लिया। सो अब मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अपने डेटाबेस में आते हैं एंड आई डू अ काइंड ऑफ रिफ्रेश, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है। स्टोरेज, फंक्शंस, चैनल्स, ठीक है, अभी कोई भी चैनल्स ही, यूजर प्रेजेंस ट्रैकिंग, खुद ब खुद, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो इसने खुद ब खुद एक बना लिया है। एंड अब ये क्या कर रहा है, यूज प्रेजेंस नाम का इसने एक हुक बना है विच विल टेल मी हाउ मेनी यूजर्स आर एक्टिव ऑन द प्लेटफॉर्म। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी जस्ट डू अ रिफ्रेश, ठीक है, अभी इसको करने देते हैं काम। ओके, इट इज़ इन प्रोग्रेस। सो इट इज़ नाउ इंस्टॉलिंग सम डिपेंडेंसीज जो कि हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं, विच इज़ गुड। एंड अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। 0 यूजर्स ऑनलाइन, 1 यूजर ऑनलाइन। सो यू कैन सी 1 यूजर इज ऑनलाइन। अगर क्या हो, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को मेरे इनकॉग्निटो में ओपन करूं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं ना, मैं इसको, हाँ ठीक है, मैं इसको इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ। सो लेट मी जस्ट ओपन इट इन द इनकॉग्निटो। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर भी साइन अप करना पड़ेगा, या फिर मैं इसमें साइन इन भी कर सकता हूँ विद यूजिंग द सेम ईमेल। ओके, या एक साइन अप ही कर लेते हैं, दैट विल बी एक्चुअली मोर गुड। सो लेट मी जस्ट डू अ साइन अप एज पीयूष 2। इसके अंदर हम डाल देंगे दैट दिस इज़ लाइक यूज़र 2 डाल देते हैं। सो सेम पासवर्ड रख लेंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू कीप आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, एंड साइन अप। सो लेट मी जस्ट डू अ क्विक साइन अप, एंड अगेन ये ईमेल ट्रिगर करेगा। सो आई हैव टू डू अ वेरिफिकेशन। ओके, आई गॉट द वेरिफिकेशन ईमेल। सो 708955, अमेजिंग। वेरीफाई करते हैं हम इसको, एंड नाउ
हमारा जो ये यूज़र काउंट है रियल टाइम के अंदर दिस शुड बी नाउ 2 एंड यू कैन सी नाउ द रियल यूजर्स आर 2। तो कितने यूजर्स ऑनलाइन है? 2 यूजर्स ऑनलाइन है। अगेन पब सब इन सबको सेटअप करना इज डिफिकल्ट एंड यू कैन सी हार्ट बीट्स के साथ ही कर रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर टैब को बंद कर देता हूँ, इट इज सेंडिंग अ हार्ट बीट जिससे पता लग रहा है कौन कौन सी यूजर्स ऑनलाइन है। अब बिकॉज उसकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, उसकी हार्ट बीट सेंड नहीं होगी, ये वापस 1 पे ड्रॉप कर जाएगा। सो लेट मी जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो ये ऑटोमेटिकली 1 पे आ जाएगा जब उसको उसने कुछ थ्रेशोल्ड रखा होगा ये ने। आई हैव टू स्टिल रिव्यू द कोड। सो यू कैन सी हार्ट बीट नहीं जा रहा है यूज़र का, तो उसको वो ऑटोमेटिकली ऑफलाइन मार्क कर देगा। सी एवरीथिंग यूज़र ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफलाइन प्रेजेंस इसने सब कुछ खुद ब खुद कर दिया है। So this is how basically it works. So you can see how easily I was able to generate my own labs जिसके अंदर आपके पास रियल टाइम काउंट है, आपके पास स्ट्रीक है, आपके पास लीडर बोर्ड है विच रिफ्रेशेस इन रियल टाइम। ओके, यू हैव अ लीडर बोर्ड। एंड अगर हम चैलेंजेस में जाते हैं तो यू हैव चैलेंजेस जो ऑटोमेटिकली अनलॉक होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। आपके पास एक रियल पोस्टग्रेस डीबी है एंड अगर आप इसके स्टोरेज टेबल्स के अंदर जाते हो यू कैन एक्चुअली सी द रियल डेटा। So how cool is this, right? So this is basically our platform, our labs जो हमने बनाई AI को कोड करके using InSforce as the backend for our AI agents. And not just only this, मैंने इसको एक simple prompt दिया that I want to deploy this application and मुझे एक public URL चाहिए and the AI literally just did it. So using the deployment section of InForce, it actually deployed my whole project without me even touching the project. एंड उसका एक पब्लिक लाइव यूआरएल इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जिससे मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लाइव भी ले जा सकता हूँ। सो दैट मीन्स अगर आप इस जर्नी को एनालाइज करेंगे फ्रॉम डेवलपमेंट to deployment on a public URL, that too just with a cursor, this is an amazing thing. So that is why the Inforge is known as the backend for AI agents, because ये AI agent को एक backend capability provide करता है where you have authentication, you have storage, you have databases and you even can deploy stuff. So that was all about in this particular video. So अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, डू प्लीज मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड इट इज ओपन सोर्स, तो आप इनका गिटहब भी चेक कर सकते हो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द कोड। एंड डोंट फॉरगेट टू स्टार देम। एंड सभी रेलिवेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट दोज लिंक्स एंड लेट मी नो दैट आप इसको यूज करके इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करके व्हाट यू आर बिल्डिंग। फॉर मी इट्स अ गेम चेंजर प्रोडक्ट, इट्स अ गेम चेंजर प्लेटफॉर्म। So in case you are building any project, do consider using Ainsforce as your backend platform because it's super fast and it is AI compatible. So that was all about this particular video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, Ainsforce को जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.